नमस्कार दोस्तों। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था हीरोन्स फार्मूला। आज हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला था अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वेयर एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये था। अब एप्लीकेशन का मतलब होता है कि हीरोज फार्मूला का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स फाइंड करने के लिए हम हीरोज का फार्मूला यूज करते हैं। फॉर फाइंडिंग एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स वी यूज हीरोज फार्मूला। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। अ पार्क इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज़ एंगल C 90 डिग्री, AB 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर एंड AD 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई? एक हमारे पास में चतुर्भुज आकार का पार्क है जिसमें एंगल C 90 डिग्री का है। सबसे पहले तो हम एक चतुर्भुज बनाते हैं। ABC और ये D, इसमें का एंगल C 90 डिग्री है, इसलिए हमने इसको 90 डिग्री पर बनाया है। AB 9 मीटर, ये 9 मीटर हो गया। BC 12 मीटर, 12 मीटर हो गया। CD 5 मीटर और AD 8 मीटर है। अब पूछा है कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है। तो अब इसका हमें कोई फॉर्मूला तो पता नहीं है, तो सबसे पहले हम एक डायगोनल, एक विकर्ण बनाते हैं BD, जॉइन BD। अब हमारे पास में दो पार्ट हो गए। इसका फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया और सेकंड पार्ट ये हो गया। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में इसका ट्राइंगल BCD और सेकंड पार्ट है हमारे पास में इसका ट्राइंगल ABD। अब दोनों त्रिभुज बन रहे हैं, लेकिन हमारे पास में दोनों त्रिभुज में दो दो भुजाएं तो दे रखी है, एक तीसरी भुजा नहीं है। तो सबसे पहले हम लेते हैं पार्ट 1 त्रिभुज BCD से। त्रिभुज BCD ड्रॉ करते हैं। B, C और D। B 90 डिग्री पर है, ये 12 है और ये 5 मीटर है। इसके अंदर जहाँ पर एंगल बनते हैं तो हम इसे बेस मान लेते हैं। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो अब हमारे को हाइपोटेनस चाहिए। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर प्लस बेस 5 का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर 169। हाइपोटेनस निकालने के लिए स्क्वायर हटेगा तो अपोजिट साइड में अंडर रूट आता है। अंडर रूट 169 की वैल्यू होती है 13 मीटर। हम कुछ ट्रिपलेट्स याद कर सकते हैं पाइथागोरस की, जैसे 3, 4, 5, 5, 12, 13, जिससे हमारे क्वेश्चंस और इजी हो जाते हैं। अब ये 13 आ गया। अब या तो हम इसका एरिया बाय यूजिंग फॉर्मूला हीरोन्स यूज कर सकते हैं, या फिर हम 1/2 बेस इंटू हाइट से कर सकते हैं। हमें दोनों आते हैं, तो पहले हम इसमें लगाते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 एज इट इज। बेस है हमारे पास में 5 और हाइट है हमारे पास में 12। 2 की टेबल से 2 1 = 2, 2 6 = 12, तो 5 6 = 30 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में इस फर्स्ट पार्ट का एरिया आ गया। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास में, तो रोक रखा था, ट्राइंगल ABD बनाते हैं एक बार। A है 9, AB 9 मीटर, BD अभी हमने निकाला 13 मीटर और AD हमारे पास में था 8 मीटर। अब इसमें कोई 90 डिग्री नहीं बन रहा है, इसमें तीनों पर अलग अलग वैल्यूज दे रखी है। तो अब इसमें हम हीरोज फार्मूला यूज करेंगे। हीरोज फार्मूला
यूज़ करने से पहले हमारे पास में s पता होना चाहिए। s इक्वल्स टू होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो a तो हो गया हमारे पास में 9 मीटर, b हो गया 8 मीटर और c हो गया हमारे पास में 13 मीटर। 9 प्लस 8 प्लस 13 अपॉन 2। 9 प्लस 8 प्लस 13 30 अपॉन 2 15। तो s इक्वल्स टू आ गया हमारे पास में 15 मीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल्स टू अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अंडर रूट s की वैल्यू 15, 15 माइनस 9, 15 माइनस 8, 15 माइनस 13, 15 एज इट इज। 15 माइनस 9 6, 15 माइनस 8 7, 15 माइनस 13 2। फैक्टर्स करते हैं। 15 के हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 6 के हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 7 एज इट इज, 2 एज इट इज। पेयरिंग करते हैं 3 और 3 एक बार, 2 और 2 एक बार, बचा 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये हो गया 3 2 6 अंडर रूट 5 7 35। हम पहले तो क्वेश्चन यहाँ छोड़ देते थे, लेकिन इसमें अंडर रूट 35 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, हम निकाल सकते हैं। तो हम इसमें अंडर रूट 35 की वैल्यू पुट कर रहे हैं 4 कर दूँगा। अंडर रूट 35 की वैल्यू है 5.916, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 35.496। अप्रॉक्सीमेट में हम इसको लिख सकते हैं 35.5 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल्स टू, इसके दो पार्ट किए थे हमने, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD था हमारे पास में 30 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD दे रखा है हमें 35.5 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया 30 प्लस 35.5 65.5 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया if the sides of the triangle are 26 centimeter, 28 centimeter and 30 centimeter and the parallelogram stands on the base 28 centimeter, find the height of the parallelogram। इसमें कहा है कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर है और दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। यदि त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, और जो समांतर चतुर्भुज है वो एक ही बेस 28 सेंटीमीटर पर बना हुआ है, तो हमें समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो हम ट्राइंगल बनाते हैं। एक हमने ये ट्राइंगल लिया है जिसमें 28 सेंटीमीटर बेस हो गया, इसका 26 सेंटीमीटर एक भुजा हो गई और ये 30 सेंटीमीटर हो गया। इस आधार पर ही एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है इस तरह से, ये 28 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें इस समांतर चतुर्भुज की ये हाइट निकालनी है। इसने कहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और ये होता है बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर भी हाइट नहीं है तो हम यहाँ पे हीरोज फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। नेम दे देते हैं ABCDE, ट्राइंगल ABE का। ए दे रखी है हमें 26 सेंटीमीटर, बी हो गया 28 सेंटीमीटर और सी हो गया 30 सेंटीमीटर। सबसे पहले एस फाइंड करते हैं, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 26 प्लस 28 प्लस 30 अपॉन 2। 26 28 30 होता है 84 अपॉन 2। 2 से कैंसिल आउट करते हैं 42 टाइम्स पे, एस आ गया हमारे पास में 42। तो एरिया इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी इज इक्वल्स टू एस की वैल्यू तो है 42, 42 माइनस 26, 42 माइनस 30,
42 माइनस 28 अंडर रूट 42 एज इट इज़। 42 माइनस 26 करते हैं तो 16 आता है। 42 माइनस 30 करते हैं तो 12 आता है। 42 माइनस 28 करते हैं तो 14 आता है। 16 के अंडर रूट होता है 4। 42 के फैक्टर्स करते हैं 7 इंटू 6। 12 के फैक्टर्स करते हैं 6 इंटू 2। 14 के फैक्टर्स करते हैं 7 इंटू 2। पेयरिंग करते हैं तो 7 की एक पेयरिंग 4 इंटू 7। 6 की एक पेयरिंग 6 आ जाएगा और 2 से एक पेयरिंग से 2 आ जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने ऊपर पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमें गिवन है 336। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। 336 एज इट इज़। बेस यहाँ पर सेम है 28 सेंटीमीटर, तो हम रखेंगे बेस की जगह 28 और हाइट एज इट इज़। तो हाइट निकालना है, ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा 28 से। 28 1 ज़ा 28, 28 12 ज़ा 336, तो 12 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई। हाइट ऑफ पैरेललोग्राम is 12 centimeter. Question number 3 is a floral design on a floor is made up of 16 tiles which are triangular. The sides of the triangle being 9 cm, 28 cm and 35 cm. Find the cost of polishing the tiles at the rate of 50 पैसे per centimeter square. इसमें हमें एक फ्लोरल डिज़ाइन दे रखा है जिसके अंदर 16 टाइल्स लगी हुई है। ये 16 टाइल्स में एक टाइल के अंदर 2 ट्रायंगल बने हुए हैं। एक ट्रायंगल का मेज़रमेंट दे रखा है आपको 28 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। इस पर पॉलिश करवाने का कॉस्ट जा रहा है 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे। तो सबसे पहले हमें कॉस्ट निकालने के लिए एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया निकालने के लिए साइड्स दे रखी है। ए इज इक्वल्स टू दे रखा है 35 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल्स टू दे रखा है 28 सेंटीमीटर और सी इज इक्वल्स टू दे रखा है 9 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम एस फाइंड करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 35 प्लस 28 प्लस 9 अपॉन 2, 72 अपॉन 2। कितना आ गया ये 36। अब एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी इज इक्वल्स टू वैल्यू पुट करते हैं। एस दे रखा है 36, 36 माइनस 35, 36 माइनस 28, 36 माइनस 9 अंडर रूट 36, 36 माइनस 35 1, 36 माइनस 28 8, 36 माइनस 9 27। फैक्टर्स करते हैं 36 6 इंटू 6, 4 इंटू 2 और 27, 27 के हो गए। 3 3 9 3 27। यहाँ से एक 6, 4 का होता है 2 और यहाँ से एक 3, अंदर बचा 2 और 3 अंडर रूट 6। 36 रूट 6, रूट 6 की वैल्यू होती है 2.449, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ 1 टाइल आया हमारे पास में 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 16 टाइल हो जाएगा। 16 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 88.2 से, तो यह आ जाएगा हमारे पास में 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें हमारे से कॉस्ट पूछी है। कॉस्ट रेट दे रखा है 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे, तो इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.50 रुपीज़।
तो रेट इज कॉस्ट इज इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट। एरिया गिवन है हमारे पास में 1411.2 मल्टीप्लाई बाय 0.50, तो यह आ गया हमारे पास में 705.6 रुपीज़ आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।